सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मत डरो, प्रभु महान को स्मरण करो। नहमाया की किताब अध्याय 4 वचन 14 में प्रभु का वचन कहता है, तब मैं देखकर उठा और रसोइयों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भाग्य योग्य है उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटियों, बेटों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। तो हमारा विश्वासी जीवन में हमें डरना नहीं है। तो परमेश्वर पर जब हम अपने युद्ध में परमेश्वर को स्मरण करते हैं तो क्या होता है। वचन इसका उत्तर 15 में पड़ा है, वचन 15 में पड़ा है, लिखा है, जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है और यरूशलेम परमेश्वर ने उनकी सारी युक्ति निष्फल की है, तब हम सब लोगों ने शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट आए। तो जब हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं, हम डरते नहीं और परमेश्वर को स्मरण करते हैं। नहमाया जानता था कि परमेश्वर अपने दुश्मन की सारी युक्तियों को, सारी योजनाओं को निष्फल कर जाता है। तो मैं यहाँ पर एक बताना चाहता हूँ कि कैसे जब हम परमेश्वर के कार्य में बढ़ते हैं शैतान हमें रोकने की कोशिश करता है। अगर हम नहमाया चैप्टर 4 को स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो वहाँ बहुत सारे सवाल हैं। शैतान हमारे जीवन में ऐसे सवालों को लेकर आता है कि हम परमेश्वर के कार्य में आगे ना बढ़ें। जैसे मैं लिख रहा था कि शैतान को बुरा लगता है जब हम मसीह के पीछे चलते हैं, तो शैतान को बुरा लगता है। जब हम प्रभु के कार्य में आगे बढ़ते हैं तो शैतान को बुरा लगता है। जब हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लोगों को उत्साहित करते हैं मसीह में, तो उसको बुरा लगता है। और यीशु मसीह जो हैं, जब वो क्रूस पर जाने के लिए तैयार थी तो शैतान ने उसको भी रोकने की कोशिश की गतसमनी के बाग में। और शैतान क्या है, हमें रोकने की कोशिश करता है। दूसरा, कैसे रोकने का उसका दूसरा सबसे बड़ा हथियार क्या है, वो ठट्ठा करता है। यीशु मसीह भी जब क्रूस पर जा रहे थे तो लोगों ने उसका ठट्ठा उड़ाया, उसका मजाक में उड़ाया कि तुम खुद को भी बचा और हमें भी बचा। सैनिकों के द्वारा उसका बेइज्जती किया गया। तीसरा, वह कमज़ोर करना चाहता है। शैतान हमें हर तरीके से आत्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से क्या है, हमें कमज़ोर करना चाहता है। जब हम जानते हैं यीशु मसीह 1 हफ्ते से उसको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पीड़ा दी जा रही थी। अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, अंतिम हफ्ते के विषय में जब हम पढ़ते हैं गॉस्पल की किताबों में, तो आज हमारे विश्वासी जीवन में भी शैतान हमारे सामने परिस्थितियों को लेकर आता है ताकि हम आगे ना बढ़ें, और वो हमें कमज़ोर करना चाहता है। चौथा पॉइंट में लिख रहा था, वह चाहता है कि हम प्रभु के काम में ना बढ़ें। कमज़ोर करने का मकसद क्या है उसका, कि हम प्रभु के काम में ना बढ़ें। 5वां पॉइंट, वो हमें दिखाना चाहता है कि हम कमज़ोर हैं। वो हमें परमेश्वर की आशीषों से, वादों से क्या है, दूर कर रख के हमें ये दिखाना चाहता है कि तुम्हारा परमेश्वर भी कमज़ोर है, तुमने पाप किया है, तुम अब कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर तुमसे दूर है। पर याद रखो, हाँ जी, बात सच है कि हम कमज़ोर हैं। हम शैतान का सामना अपने सामर्थ्य में नहीं कर सकते, पर आज हमारे पास बाइबल है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। जब हम उसकी अगुवाई में चलते हैं तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। तो जब वो शहरपनाह को बना रहे थे तो उन्होंने उसका सामना कैसे किया, कि उनके एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ से वो काम करते थे। नहमाया 4:17 में जब हम पढ़ते हैं, तो इसलिए जब हम अपने विश्वासी जीवन में आगे बढ़ते हैं तो साथ ही साथ क्या है, हमें अपने हथियारों को भी अपने हाथ में रखना है, मतलब वचन को, पवित्र आत्मा को, और साथ ही साथ लोगों को खुद भी उत्साहित होना है और लोगों को भी प्रभु के काम में क्या है, आगे बढ़ाना है और उनको उत्साहित करना है। क्योंकि हमें जानते हैं कि हमें डरना नहीं है, हमें बस उसको स्मरण रखना है जो महान है और भय योग्य है, क्योंकि वही शैतान के सारी योजनाओं को निष्फल करता है। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।